नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हर टॉपिक विद हेमंत अत्रे। ले आइए स्क्रीन पर हेमंत जी को, जोड़िए फटाफट। स्वागत है हेमंत भाई आपका। आज फिर आपने विस्फोटक खबर से पर्दा हटा दिया है। बीजेपी के सबसे सीनियर लीडर्स में से एक है सुब्रमण्यम स्वामी। वैसे तो पूरे देश में जितने सक्रिय राजनेता हैं टॉप के, सबसे उम्रदराज, उनमें से भी एक सुब्रमण्यम स्वामी के बराबर राजनीतिक तजुर्बा वाले अब मल्लिकार्जुन खड़गे और शरद पवार को छोड़ करके कोई नजर नहीं आता। नीतीश कुमार वगैरह तो उस कैटेगरी में लाइन में अभी खड़े होने में भी एलिजिबल नहीं हुए हैं। बहुत बाद के हैं। जब सुब्रमण्यम स्वामी का इस देश की सियासत में डंका बज रहा था तो नीतीश कुमार वगैरह अभी स्कूल जा रहे थे। इतना अंतर है, इतना अंतर है, हकीकत में इतना अंतर। 77 में जब 77 कर रहा हूं मैं, उसके पहले इमरजेंसी के समय 77 में तो फिर जनता पार्टी सरकार आ गई। इमरजेंसी के दौर में वो सुब्रमण्यम स्वामी थे जिनको इमरजेंसी से एक रात पहले खबर मिली थी कि कल कुछ बड़ा होने वाला है। और जेपी से उन्होंने कहा भी था, जेपी को यकीन नहीं हुआ। और फिर अगले दिन इमरजेंसी इंपोज हुई और जेपी ने तब कहा कि जब इंफॉर्मेशन एकदम सही हुई कि तुम निकल जाओ, तुम ही एक हो जो बाहर रह सकता है, जिसके पास इतना बड़ा नेटवर्क है, और अमेरिका चले। ये सुब्रमण्यम स्वामी ही थे। जब संसद में एकाएक, मतलब इंटरपोल से लेकर सारी नोटिस एयरपोर्ट पे चाक चौबंद व्यवस्था थी और सत्र हुआ, सारे विपक्षी जेल में थे। सुब्रमण्यम स्वामी ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय का ध्यान खींचने के लिए एक बड़ा कदम उठाया और अमेरिका से संसद में आकर के 1 मिनट का संबोधन का तय किया। और सोचिए कि हवाई अड्डे पर उतरे, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर, वहां सुब्रमण्यम स्वामी को नहीं कोई पकड़ पाया। वहां से संसद भवन तक का सफर किए, कोई नहीं पकड़ पाया। सदन में पहुंच गए, कोई नहीं पकड़ पाया। सदन में खड़े होकर के 1 मिनट का उन्होंने, 1 से 1.25 मिनट का संबोधन दिया कि दुनिया देख ले भारत में क्या हो रहा है। और उसके बाद सुब्रमण्यम स्वामी फिर फरार हो गए। तो सुब्रमण्यम स्वामी को इसी से बहुत लोग जो नहीं जानते हैं वो इतने जानते हैं कि जो है सुब्रमण्यम स्वामी नेशनल हेराल्ड बोल रहे हैं और सुब्रमण्यम स्वामी मोदी की फाइल के बारे में बात कर रहे हैं। अगर वो बोल रहे हैं तो उस आदमी का अतीत जानना जरूरी है। बेसिकली खबरें वही छपती हैं भारत में जो सुब्रमण्यम स्वामी सोनिया गांधी या उस परिवार पर बोलते हैं। हालांकि आपको यह भी बता दें, आज सुब्रमण्यम स्वामी कुछ भी बोल रहे हो, राजीव गांधी से सुब्रमण्यम स्वामी के संबंध भी बताए जाते हैं कि बड़े अच्छे संबंध हुआ करते थे, बहुत मधुर, बड़े प्रिय संबंध हुआ करते। ये बैकग्राउंडर खाली बताए सुब्रमण्यम स्वामी। स्वामी जी ने कहा है बीजेपी के सांसदों को कि भाई लोग इमरजेंसी मीटिंग बुला लो और पार्टी को बचा लो। पार्टी बचाने के लिए एक मीटिंग जरूरी है और खासकर वो सभी लोग जो सीनियर हैं, जो 4 बार 5 बार सांसद रह चुके हैं, वो तत्काल मीटिंग कर ले। क्योंकि अमेरिका में एक स्कैंडल खुलने वाला है। वो स्कैंडल कौन सा? वो अय्यासी व्यभिचार वाला स्कैंडल, SEX स्कैंडल, वो खुलने वाला है। वहां के टॉप अखबारों में छपने वाला है और वहां पर जो छपने वाला उसमें फोटो भी छपेगी। और फोटो छपेगी तो उसमें भारत के कुछ बड़े नेताओं की फोटो। अब आप सोचिए, और फोटो होगी तो उन्होंने ये नहीं कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी जल्दी से बैठक करके कांग्रेस बचा ले। उन्होंने कहा भाजपा के सांसदों मीटिंग कर लो और पार्टी के लिए आगे रणनीति तय कर लो, कैसे क्या करना है, कैसे टैकल करना है उस सिचुएशन को जब वो फोटो छपेंगी तब। लाइए ट्वीट, लाइए सुब्रमण्यम स्वामी का। चले सीधे फिर हेमंत जी के पास। देखिए ट्वीट, हेमंत जी आप ही पढ़ दीजिए जरा, आपके मुखार बिंदु से सुन लें। अंग्रेजी है। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, सुब्रमण्यम स्वामी ने आज ट्वीट किया है सुबह 11:55 पे। और इसमें अगर आप कहें तो मैं अंग्रेजी में पढ़ूं या हिंदी कर दूं इसके साथ के साथ? नहीं, अंग्रेजी हिंदी दोनों पढ़ दो, आप छोटा हाँ, है। हाँ, इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द बीजेपी, यह भारतीय जनता पार्टी के हित में होगा
to a conference of prominent BJP party politicians who have had more than 5 MP tenures in Lok Sabha और राज्य सभा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के हित में होगा कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं जिनके 5 या 5 से ज्यादा लोकसभा या राज्यसभा के कार्यकाल हो, उनका एक मीटिंग बुला ली जाए, एक सम्मेलन बुला लिया जाए, इन ऑर्डर टू प्रिपेयर द पार्टी, पार्टी को तैयार करने के लिए, फॉर डीलिंग विद द न्यू इंटरनेशनल स्कैंडल, जो अंतरराष्ट्रीय स्कैंडल जो आने वाला है उससे डील करने के लिए, इन्वॉल्विंग सम इंडियन पॉलिटिशियंस, जिसमें कथित तौर पर भारत के कुछ राजनेता इन्वॉल्व हैं, पार्टिसिपेटिंग इन इलीगल सेक्सुअल एक्टिविटी इन यूएस, इस तरह की अनैतिक गतिविधियों में यूएसए में जो कथित तौर पर लिप्त है। देयर फोटोज में सून emerge in reputed newspapers damaging Indian politicians and our nation। ऐसे लोगों के फोटो जल्दी ही अमेरिका के जो बड़े प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर अखबार हैं उनमें छप सकते हैं, जिससे भारत और हमारे राजनेताओं की जो छवि है उसको नुकसान हो सकता है। ये उन्होंने आज 11:55 पर ट्वीट किया है। और आपको पता है अमेरिका में पिछले कुछ समय से, अमेरिकन पॉलिटी में लगभग 1 महीने भर से लगातार एप्स्टीन फाइल्स का जिक्र पूरे जोरों पे चल रहा है, पूरे जोरों पे चल रहा है। उसमें भारत के कम से कम 2 लोगों का नाम, एक मंत्री है और एक उद्योगपति है, जो कथित तौर पे हमारे आजकल जिसके ऊपर ईडीबीडी की भी रेड है, देश के प्रमुख औद्योगिक घराने से रिलेटेड है वो, तो उनका नाम कहीं ना कहीं है और एक मंत्री का उसमें नाम इन्वॉल्व है अभी तक जो एप्स्टीन फाइल्स के अंदर जिस तरह की मेलबाजी और ये आई है। आरोप आशीष भाई निश्चित तौर पे गंभीर है, लेकिन मैं अगर सही बताऊं जो मैंने अब तक पढ़ा है उस सारे में, अभी तक जितनी भी जो जिनका भी जिक्र आया है उसमें केवल शेड्यूल्ड मीटिंग्स का जिक्र आया है, जो तयशुदा मुलाकातें होती हैं, जो व्यक्ति जो आरोपित है, लांछित है, उसके साथ तयशुदा जो शेड्यूल्ड मीटिंग्स का उसमें नाम आया है। कोई उस तरीके की चीज में डायरेक्ट कोई जो मतलब जो है इन्वॉल्वमेंट अभी तक कम से कम मेलबाजी में इस्टेब्लिश नहीं हुई है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। फिर भी अदालती दस्तावेज हैं और सबूत जो है वो एप्स्टीन के साथ किसके क्या संबंध थे आपको नहीं पता ना, वो तो पेंडोरास बॉक्स है, उसमें क्या निकला है, किसका निकला है। और जब तक ठोस सबूत सामने नहीं आते, राजनीतिक दौर की नियमित मुलाकातों को सीधे तौर पे मैं और आप अपराध नहीं कह सकते, क्योंकि इन बातों से तो हम और आप प्रीवी नहीं कि क्या चीजें हैं क्या नहीं है। उसमें बेसिकली जो जिस तरह की चीजें अमेरिका के अंदर हो रही हैं, ट्रंप भी पूरे तरीके से बैकफुट पे है, उनकी पूरी पार्टी भी बैकफुट पे है, क्योंकि एप्स्टीन के साथ कथित तौर पे उनके भी तमाम फोटोग्राफ्स है और सारी चीजें हैं ट्रंप की। और दिक्कत यह है कि उनको इससे पूरा बचाव करना बड़ा मुश्किल हो रखा है इस समय। तो ऐसे में, और आपको पता है आज मंडे से पार्लियामेंट का सेशन भी शुरू होने वाला है, तो ये टाइमिंग ऐसी है। अदरवाइज मैं और आप कभी भी सुब्रमण्यम स्वामी को उतना भाव नहीं देते कि उनकी किसी बात पर हम इस तरह की चर्चा करें, लेकिन टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। और एक बात मैं और याद दिला दूं दर्शकों को, हम इस पे कोई भी वैल्यू जजमेंट नहीं करेंगे, कोई मेरिट पे टिप्पणी हम नहीं कर सकते। इस पे केवल इतना चीज जो याद दिला दूं कि ट्रंप ने भी पिछले दिनों एक बात कही थी मोदी जी के बारे में कि मैं कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहता कि उनका पॉलिटिकल कैरियर खराब हो जाए। तो ट्रंप को भी मैं जैसे सुब्रमण्यम स्वामी को सीरियसली लेता, ऐसे ही कभी ट्रंप को भी, वो भी एक मस्करा टाइप का आदमी है, नॉन सीरियस है, लेकिन उसकी जो वो पद उसका महत्वपूर्ण है, जिस पद पे वो बैठा हुआ है और जिस तरह की सूचनाओं के लिए एक्सेस उसके पास है, हो सकता है दुनिया में किसी और के पास शायद ही हो। सूचनाओं का भंडार दुनिया में अगर किसी के पास है तो नंबर 1 पे वो है नेतन्याहू के पास, उसके बाद नंबर आता है ट्रंप का, और तीसरे नंबर पे नाम आता है रशिया और चाइना का ज्वाइंटली, कि वो जिस तरीके के ऑपरेशन और सारी चीजें करते हैं। तो ये जो सुब्रमण्यम स्वामी का जो ट्वीट है, इसको मैं केवल इतना कहूंगा कि ये सत्ता प्रतिष्ठान के लिए एक अलार्मिंग बेल, एक खतरे की घंटी जरूर हो सकती है, क्योंकि ट्रंप के वो जो एप्स्टीन के बारे में अमेरिकन मीडिया में, सोशल मीडिया में हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं, नए नए जो एप्स्टीन फाइल्स, उसकी सारी मेल, वो सब की सब सिलेक्टिवली लीक होकर के आ रही है बाहर। उसी में एक भारत के मंत्री का नाम आया, उद्योगपति का नाम आया, फिर किसी का नाम आया कि ही इज ऑल्सो ऑन बोर्ड, में नाम नहीं लेना चाहता, हमारे मुख्य राजनेता है। तो वो सारी चीजें हैं उसमें, जो कि मामला अभी किस तरीके से सब्सटेंशियल कुछ नहीं है, लेकिन इस तरह की चीज में, क्योंकि आपको पता है जैसा आपने इंट्रोडक्शन में कहा, सुब्रमण्यम स्वामी के चाहे अमेरिका से तार हो चाहे बाकी देशों के साथ तार हो, वो अपने आप में इस्टेब्लिश्ड कनेक्शंस हैं कहीं ना कहीं, और वहां पर क्या हो रहा है उस पूरे सिस्टम के अंदर भी कहीं ना कहीं उनकी कुछ घुसपैठ है, जो समय रहते बार बार कभी चाइना को लेकर के कुछ आरोप लगा देते हैं कि चाइना में क्या था, जयशंकर के बारे में बहुत सारी बातें कह देते हैं, उसके बाद
अपने अमेरिका के बारे में तमाम तरह की चीजें करते रहते हैं, और बहुत ही एग्रेसिव होके बोलते हैं, बहुत एग्रेसिव होके बोलते हैं। मुंह फट भी हैं, वो बोलते भी हैं। लेकिन इसमें आशीष भाई जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है ना, जो हमें केवल दर्शकों के नोटिस में लानी चाहिए, कि सुब्रमण्यम स्वामी इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं इस देश में, 144 करोड़ लोगों में से, 143 करोड़ जो भी हमारी आबादी है, कि जिसको कभी भी बीजेपी की आईटी सेल वो दुनिया में किसी को भी टारगेट करने में सक्षम है, किसी को भी, किसी भी समय। लेकिन आज तक आपने देखा होगा सुब्रमण्यम स्वामी को लेकर के पूरी बीजेपी की आईटी सेल एक शब्द भी नहीं बोलती कभी, ना कभी उनकी ट्रोलिंग होती है कभी भी, और ना ही उनके किसी भी आरोप का, किसी भी चीज का क्या बोलते हैं, जवाब देने का भी प्रयास कभी नहीं किया जाता है। तो ये सारी चीजें आशीष भाई अपने आप में बेसिकली ये सावधान होने की चीज है, कि अमेरिका के अंदर इस तरह का पक्ष जरूर रहा होगा निश्चित तौर पे, क्योंकि वहां पे जब एक स्कैंडल लगातार कवर हो रहा है डे टू डे बेसिस पे, तो उसमें कल किसकी फाइल खुल जाए, यू नेवर नो। मैं और आप नहीं कह सकते उसमें। और कुछ चीजें हैं जिनके आरंभिक संकेत आ भी चुके हैं, कि फलां था, बाकायदा मेलबाजी में नाम भी कुछ है। तो वैसी सूरत में इनकी जो ये ट्वीट है, ये मुझे थोड़ा सा लगता है कि कहीं ना कहीं आने वाले दिनों का कोई संकेत हो सकता है। और खासतौर पर जब पार्लियामेंट्री सेशन होगी, तो बीजेपी तो कह देगी कि सरकार को बाहर से गिराने का षड्यंत्र है, बदनाम करने का षड्यंत्र टाइप। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी को उन्होंने हमेशा की तरह इस बार भी जवाब दे दिया है। ये ध्यान देने की बात है। ये ग्यारह नहीं, मैं पचपन का ट्वीट है। अभी तो उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है, ऐसी बात नहीं। 11:55 क्या है, 11:55 जो है, 26 27 तारीख 11:55 आप 2026 देख लीजिएगा, तब भी जवाब नहीं आएगा। मैंने शुरू में ही कहा था हेमंत भाई, कि इस देश के सबसे सीनियर पॉलिटिशियन, एक्टिव पॉलिटिशियन जो एक्टिव है, और दो नाम लिए थे, शरद पवार और मल्लिकार्जुन खड़गे, उन दोनों से भी सीनियर है, उन दोनों से भी। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की उम्र 84 है, 84 85 है। पवार साहब की एज 84 है, 83 84 है। जो है हमारे जो सुब्रमण्यम स्वामी जी हैं, 86 ईयर्स के हैं। उनको बहुत सारे लोग देख करके नहीं आकलन कर पाते, वो देखने में ऐसा लगता नहीं है, फिजिक्स से वो बाल उल आज भी संवारे हुए नजर आते हैं, तो लगता नहीं है। 86 ईयर्स, और केजीबी, MI6, मोसाद, CIA, अगर किसी के बारे में आपको किसी को नॉलेज लेनी हो, कुछ मान लो किताब उताब लिख रहा हो, तो आदमी सुब्रमण्यम स्वामी से संपर्क कर सकता है। वो 10 5 एजेंट से भी संपर्क करवा सकते हैं। खुद सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है, ये बात हम आज से नहीं, जब से 3 दशक से जो है हम लोग ये करीब से इन चीजों को देख रहे हैं, तब से मैं सुब्रमण्यम स्वामी को बहुत समय से, आज की चर्चा में नहीं, बहुत समय, उस समय से उन पे मेरी नजर रहती रहती है, उनके बारे में पढ़ना लिखना। जब अकेले अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, अकेले ही, खुद ही थे, खुद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष, खुद है सांसद, तो उस दौर से भी सुब्रमण्यम स्वामी खुद कहते हैं कि मैं दुनिया में इतने छात्रों को पढ़ाया हुआ हूं, दुनिया भर के बहुत बहुत बड़े बड़े लोगों को कहते हैं, वो तो मेरा शिष्य था, वो मेरा चेला था, मेरे पास आता था। जिनको आप लोग सोचते होंगे कि अरे 70 साल उम्र है, 75 साल है, तो बहुत बड़े हैं, वो इनके सबके मेरे पास आता था, जब वो शिष्य, मेरा चेला था, शिष्य था। तो जो उनके जो है, उनकी मैं उनकी जुबानी बता रहा हूँ, उनका हार्वर्ड से लेकर के इतने जगहों पर, विदेशों में, सब जगहों पे पढ़ाते रहे हैं, फैकल्टी रहे हैं, कहीं गेस्ट फैकल्टी, कहीं कुछ। तो कहीं वो उसमें से बहुत स्टूडेंट हैं जो अलग अलग जगहों पर सेट हैं, और वो सारे मेरे को इन्फॉर्म करते हैं, बताते हैं। इसीलिए मैं दो चीजें और जोड़ता हूं। आप बताइए, इस देश में इकलौता ऐसा आदमी है जो हमारे साहेब के बारे में, उनकी CD चीन में और अमेरिका में उनकी फाइल इस तरफ इशारा करके, और बिल्कुल सुरक्षित है, न उस पर IT सेल एक कमेंट करती है, न कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस। राहुल गांधी पर सीरियल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले कैमरे का मुंह नहीं देखना चाहते, कि कैमरे का मुंह सुब्रमण्यम स्वामी, अगर सुब्रमण्यम स्वामी सवाल कर दो तो कैमरे की तरफ पीठ कर ले, मुंह नहीं रखते हैं। आखिर क्यों? मेरा सवाल ये है हेमंत भाई, आखिर क्यों? मैं एक चीज निवेदन करता हूं, मैं मानता हूं, और मैं मानता ही नहीं, मैं चाहता भी हूं कि सुब्रमण्यम स्वामी जो कह रहे हैं वो सब गलत साबित हो। भाई, हमारे देश के किसी भी नेता का इस टाइप के गंदे स्कैंडल में फोटो छपे दुनिया में, तो हमें भी अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन मैं ये चाहता हूं, आप चाहते हैं कि नहीं आप भी बताइएगा तर्कों के साथ ही, मैं चाहता हूं कि भाजपा की टॉप लीडरशिप
इस पर ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करे कि सुब्रमण्यम स्वामी वाहियात बातें करते हैं, सुब्रमण्यम स्वामी की बातों में कोई दम नहीं होता, सब फर्जी बातें बोलते हैं, इस आदमी की बातों का कोई नोटिस ना ले। लिटरली आज कह रहा हूं, नहीं लेंगे हम नोटिस कभी भी, शो करना बहुत दूर की बात है। दूसरा, जो व्यक्ति इतने बड़े लेवल पर जो कोई नहीं बोला देश में, ऐसे अगर बातें कर रहा है तो उसको पार्टी से एक्सपेल किया जाता है, पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी से तत्काल प्रभाव से निकाला जाता है। और इसके अलावा अगर मेरी निजी चाहत पूछिए तो मैं तो ये भी चाहता हूं कि सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ तत्काल जांच बिठा दी जाए, और धाराएं बहुत सारी संहिता उंहिता बनाए हैं, पता भी है साहब को कि कौन सी संहिता में कहा फिट बैठेगा। ये तीन काम होना नहीं चाहिए, क्या आपको लगता है? बस इतना आशीष ही भाई कर दे। आप आशीष भाई आप बहुत सीनियर आदमी है, देखिए इस तरह की चीज जो है ना, आप मुझे लगता है ज्यादा अपेक्षा कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि पार्टी से एक्सपेल कर देना चाहिए, मैं दूसरी बात कह रहा हूं। आप केवल शोकोज नोटिस करा दीजिए, जवाब तलबी करा के दिखा दीजिए, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। वो हमेशा आरएसएस के पक्ष में बोलते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी का रोज इंटरव्यू होता है कोई ना कोई किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे, हाँ वो हर हाँ रोज आरएसएस के पक्ष में बोलते हैं, हिंदुत्व का, फला का, ये का, वो का। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बोलते हैं। हाँ इंडिविजुअली मोदी और उनके इकोसिस्टम को, और खासतौर पे गुजरात लॉबी के खिलाफ है वो, व्यक्तिगत तौर पर वित्त मंत्री के खिलाफ है, विदेश मंत्री के खिलाफ है, और प्रधानमंत्री के खिलाफ है। ठीक, एक बात। तो आपने कहा एक्सपेल कर दीजिए, मैं कह रहा हूं आप सस्पेंशन भी छोड़िए, आप शोकोज नोटिस करा के देख लीजिए। जवाब है ना। मैं ही बता रहा हूं आपको, उसका कारण समझ लीजिए। यू आर सच ए प्रोफेशनल मैन, यू अंडरस्टैंड थिंग्स बेटर। इंडिया के अंदर किसी भी पोमेरियन चैनल पे, या किसी भी जो आपके प्रचार पत्र है, अखबार तो नहीं बचे, समाचार पत्र तो नहीं, प्रचार पत्र, किसी में कभी सुब्रमण्यम स्वामी का कोई बयान छपते हुए देखा आपने पिछले कुछ समय में? एक लाइन नहीं छपती। ठीक। इस छपती है, मामले पे, पता है क्या? मैं बता दूं बीच में, जब नेशनल हेराल्ड पर बोलते हैं तब छपती हाँ, है, वो बस। छपती है, वो छपती है। वो एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है ना। आजकल सब जगह इनपुट डेस्क पे नागपुर से और साउथ ब्लॉक से बिठाए गए लोग हैं, तो उनको स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है कि क्या छापना है, कितना छापना है। जब नेशनल हेराल्ड की बात आएगी तो फ्रंट पेज पे जगह मिलेगी, सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा। उसके अलावा पर्सोना नॉन ग्राटा है। आपने कहा कि साहब इस सारे में पहली बात शोकोज भी नहीं होगा, एक। दूसरा, करने का तो सवाल है, वो ऐसा विचार भी नहीं करेंगे। मैं थोड़ा सा चिंतित इस बात पे, किस पे, वो आपने कहा लॉजिक के साथ। देखिए इंडिया के अंदर तो सारी चीजें वेल सेटल्ड है कि कहीं कोई एक लाइन छपेगी नहीं, कोई बात ही नहीं। उस मुद्दे, अब अमेरिका के चाहे वाशिंगटन पोस्ट में, चाहे न्यूयॉर्क टाइम्स में, किसी में छप जाए, इंडिया में तो एक लाइन आनी नहीं है, ये तो तय मान के चलिए, इनको भी पता है इस बात का। लेकिन दुर्भाग्य क्या है कि अगर वहां पे कुछ इस तरह की चीज छपती है, पिक्चर्स या कोई भी चीज ऐसी, कथित तौर पे जो इन्होंने दावा किया है, तो वो जो आपने कहा कि निश्चित तौर पे देश की बदनामी तो होगी। हमारा तो दुनिया में एक करेक्टर ही तो है, पूरी दुनिया में हमारी जो सोशल वैल्यूज, मॉरल वैल्यूज, इंडिया तो उसी के लिए जाना जाता है सदा से इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर। मेरी चिंता केवल उतनी है कि यहां तो आपने मीडिया को सारे को कर रखा है जो भी कर रखा है, लेकिन फॉरेन मीडिया तो आपके माताहत नहीं है ना उस तरीके से। और फिर जब वो छपेगा तो फिर बता देंगे वो फलाने का ये है, फलाने का वो है, वो करे। सवाल केवल इतना है कि इस तरह की चीज अपने आप में संसद का सत्र शुरू होने से पहले एक चिंता का सबब हो सकता है। कोई माने या ना माने, बीजेपी मत माने, सरकार माने या ना माने, लेकिन उनका भी जो इस समय ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होगा तमाम लोगों का, कि जिनको हल्का सा भी ये देश है, क्योंकि अमेरिका के अंदर जो चीज है ना, वहां पे, वहां कोई चीज अगर आप मान के चलिएगा, मेलबाजी वगैरह जो भी सामने आ गई, वो फिर छुपती नहीं है। ठीक है ना। एप्स्टीन फाइल को बाहर ना आने देने के लिए ट्रंप ने तमाम ताकत लगाई, हाँ, लेकिन लेकिन दस्तखत करना, लेकिन दस्तखत कामयाब करना। नहीं हुए ना। हाँ, हाँ, साइन करने पड़े, तो कामयाब नहीं हो पाए ना। और पूरी दुनिया में ये पता है कि एप्स्टीन के यहाँ ट्रंप जाते थे, फोटोग्राफ से बाकायदा। तो उन देशों के अंदर देखिए समस्या क्या है आशीष भाई, उन देशों के अंदर ये चीजें स्वीकार कर ली गई है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। इन चीजों को कोई बहुत बड़ा, हालांकि ये जो एप्स्टीन वाला मामला है, ये बहुत ही जघन्य और घिनौना है, बच्चों का मामला इसके अंदर है। तो वहां की सोसाइटी भी इसको उस रूप में एक्सेप्ट नहीं करती। ठीक। जैसे लेविंस्की का मामला था, तो उसमें यह नहीं था कि उन्होंने लेविंस्की के साथ नो कि झूठ क्यों बोला, वहां पर झूठ बड़ा सवाल था, नैतिक चरित्र का सवाल वहां पे नहीं था उस समय भी। ध्यान रखिएगा इसका। तो आज की तारीख में जो ये स्थिति जो इन्होंने कही है, जो सुब्रमण्यम स्वामी ने, मैं व्यक्तिगत तौर पे मानता हूं कि ये देश की छवि
और हमारे नेताओं की छवि के लिए अच्छा बिल्कुल मैं नहीं कह सकता, और अगर ऐसा होता है तो दिस विल बी अनफॉर्चुनेट, दुर्भाग्यपूर्ण। चलिए, हम तो यही चाहते हैं भाई कि सुब्रमण्यम स्वामी अगर एक फर्जी में बार बार हमारी सरकार को, हमारे प्रधानमंत्री को, हमारे मतलब दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय माननीय प्रधानमंत्री को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, तो इनकी मंसूबों को कामयाब नहीं होने देना चाहिए। भाई मैं यही कहूंगा, और क्या कहूं भाई, और क्या कहूं हेमंत भाई, कि मुझे बड़ा मजा आ रहा है, बहुत खुश हूं, ऐसा तो मैं बोल नहीं सकता, कैसे बोल दूंगा। तो लेकिन ये चिंताजनक है एक बात, हेमंत भाई ने कहा कि हमारे सामाजिक और नैतिक मूल्य कभी दुनिया में हमारी पहचान हुआ करते थे, वो गए दिनों की बातें हो गई। हेमंत भाई अब चलते चलते मैं बोल देता हूँ, क्योंकि मन की बात तो बगैर बोले हम जा ही नहीं सकते हैं कभी भी, सबको पता है। वो गए दिनों की बातें हो गई, बीते दिनों की बातें। आपने धाकड़ को देखा होगा नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट में, देखा होगा क्या फर्क पड़ा, भारतीय जनता पार्टी का माननीय सदस्य था। आपने अभी एक विधायक चुन के आया है बिहार से, उसकी वीडियो क्लिप्स घनघोर चुनाव के समय वायरल हुई, और हमारे एक बहुत बहुत मतलब इस देश के सबसे शक्तिशाली नेता हैं, उन्होंने कहा कि इसको जिता दो, बड़ा आदमी बनवा दूंगा, बड़ा बना दूंगा। तो जनता ने जिताया। तो कोई सामाजिक नैतिक मूल्य का हमको, जो हम लोग बेसिकली क्या है, हम लोग की एक बड़ी दिक्कत है, हम लोग आत्ममुग्ध बहुत रहते हैं। अब वो गए दिनों की बातें हो गई हेमंत भाई, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अपडेट होना जरूरी है हम लोग का। अब कोई सामाजिक मूल्य और कोई नैतिक मूल्य नहीं है, कोई। अब बस सेठ जी जो मूल्य लगाते हैं, राष्ट्रीय सेठ, वही एक मूल्य है, बाकी कोई मूल्य उल्य नहीं है। उसको आप प्राइस कह लीजिए, रेट कह लीजिए, अंग्रेजी में जैसे जो हो, जैसा डिफाइन जहां पर हो पाए वहां पर कर लीजिएगा। कोई मूल्य सूल्य नहीं है। एक से एक है। वो राघव जी से शुरू हुआ, जो मध्य प्रदेश में, राघव जी का नाम सुना होगा आपने, संघ के बहुत निष्ठावान व्यक्ति थे और सबसे सीनियर मंत्री थे भाजपा की सरकार में। स्थिति जब उनका स्कैंडल आया था तो उनके मुंह में दांत और पेट में आंत नहीं था, उस वक्त भी स्कैंडल में दिखे थे, और इस्तीफा दिए और फिर गुमनाम हो गए। वो हमारे गृह राज्य मंत्री थे, उनके मसाज का वीडियो आपने देखा होगा, गृह राज्य मंत्री थे। तो बहुत सारे हैं, हम उंगली पे गिनाने लगेंगे तो ये इनके मूल्य नैतिक और सामाजिक दोनों जो है, सेंसेक्स डाउन हो जाएगा, इसलिए हम ज्यादा नहीं गिनाएंगे। तो इजाजत दीजिए हमें, वो बीते दिनों की बातें हैं, अब ये देश पर निर्भर है कि दोबारा उन सामाजिक नैतिक मूल्यों के प्रतिमान को दोबारा स्थापित कर पाएंगे हम या नहीं कर पाएंगे। अभी है नहीं, अभी फर्जी में हम लोग भले डुगडुगी बजावे, नहीं, दोबारा स्थापित कर पाएंगे उसको, यह चुनौती है। तो उन चुनौतियों को पार पाने के लिए सबसे पहले फोटो न छपे, ये ध्यान देना होगा। इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत नमस्कार।